हेलो दोस्तों भाई, मैं जवेर कुमार भाई स्वागत करता हूँ आपका सीटेट मैथ क्लास 9 के अंदर। देखो भाई, पहले एक क्लास में हम अपने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ और सिंपलीफिकेशन का जो एक टॉपिक था फ्रैक्शन, उसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को उन टॉपिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चा मुझे कमेंट कर दीजिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो भाई देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, और नेक्स्ट रहेगा हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसी से हो जाएगा भाई आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, बाकी मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इसकी, तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको हर चैप्टर के अंदर मिलेगी। जो भी आपका चैप्टर है मैथ्स के अंदर, चाहे वो अरिथमेटिक से रिलेटेड हो या फिर एडवांस से रिलेटेड हो, उन सभी चैप्टर के अंदर इस जो टॉपिक की है वो अपनी एक इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है, तो भाई ध्यान से सीखते चलिएगा। अब देखो भाई, स्क्वायर क्या है, सबसे पहले स्क्वायर को डिफाइन कर लेते हैं। देखो भाई, स्क्वायर का मतलब है जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से, यानी कि अपने आप से ही एक बार जब उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो नंबर का स्क्वायर बन जाता है। यानी कि भी अगर मैं कहूं कि भाई x का स्क्वायर क्या होगा, तो x को ही क्या करना है भाई, x से ही मल्टीप्लाई करना है। अब जो वैल्यू बनती है वो क्या बन जाती है भाई, उस नंबर का स्क्वायर बनेगी, यानी कि x का स्क्वायर बनेगी। इसी तरीके से भाई, अगर मैं कहूं कि भाई वन का स्क्वायर क्या होगा, तो वन इंटू वन, और टू का स्क्वायर क्या होगा भाई, टू इंटू टू, यानी कि भाई फोर, और यहाँ पर आएगा भाई वन। ठीक है, यहाँ भाई थ्री का स्क्वायर यानी कि थ्री इंटू थ्री, यानी कि भाई नाइन, फोर इंटू फोर यानी कि भाई सिक्सटीन, फाइव इंटू फाइव इंटू भाई ट्वेंटी फाइव, इक्वल टू 25। और सिक्स का स्क्वायर होगा भाई सिक्स इंटू सिक्स, इक्वल टू 36। सेवन का स्क्वायर होगा भाई सेवन इंटू सेवन, इक्वल टू 49। एट का स्क्वायर होगा भाई एट इंटू एट, इक्वल टू 64। नाइन का स्क्वायर होगा भाई आपका नाइन इंटू नाइन, 81। और टेन का स्क्वायर होगा भाई आपका टेन इंटू टेन, यानी कि 100। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि when a number is multiplied by itself, so it's called its number square। ठीक है, यानी कि भाई जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो वैल्यू बनती है वो उसी नंबर का क्या बनती है, स्क्वायर बनती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देख पाएंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। भाई देखो, जो 10 डिजिट आपने यहाँ पर यूज किए, उन्हीं 10 डिजिट का स्क्वायर करके, ठीक है, 10 डिजिट ही है, जीरो को मिलाकर हम 10 डिजिट काउंट करते हैं। ठीक है, तो 10 डिजिट का मिला के हमारे पास, यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 मिलेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, पहले मैं कहता हूँ भाई 2 डिजिट नंबर, फिर उसके बाद कोई भी नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास टू डिजिट के अंदर कोई भी नंबर मिलता है, मान लो भाई हमारे पास है 98। भाई ठीक है, 98 का स्क्वायर क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर मैं 98 कहूं तो भाई यहाँ पर मुझे 8 का स्क्वायर, यानी कि 98 का स्क्वायर नहीं, यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे भाई, सबसे पहले यूनिट डिजिट की बात करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट, यानी कि अगर मैं 98 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, ये हम यहां से आसानी से जान सकते हैं कि अगर भाई हम 8 का स्क्वायर करें, मान लो भाई 8 का स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट यहां पर जो यूनिट डिजिट मिल रही है वही यूनिट डिजिट मुझे इस वैल्यू का स्क्वायर करने पर यहां पर मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैं टू डिजिट के अंदर कोई भी नंबर लेता हूं, 67 अगर मैंने नंबर लिया, तो 67 के अंदर यहाँ पर देखो भाई 7 के अंदर, तो भाई 7 के अंदर जो मैंने स्क्वायर किया है, यहाँ पर जो मुझे यूनिट डिजिट मिला है 9, वही यूनिट डिजिट मुझे यहाँ पर इस वैल्यू में मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो यूनिट डिजिट है सिर्फ 2 डिजिट के अंदर नहीं, 3 4 6 7 8 कितनी भी डिजिट का कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर जो उस नंबर की यूनिट डिजिट होगी, मान लो यहाँ पर 7-8 नंबर का कोई नंबर है और यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है मान लिया 4 है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, इस पूरी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो भी हमारा रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट के अंदर जो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, हमारा 6 बनेगा। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आती है, वो आती है भाई आपकी जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू के अंदर, जब आप सिंपलीफिकेशन के अंदर ऐसे नंबर देते हैं भाई, मान लिया 62 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 65 का स्क्वायर, अब फाइंड करना है आपको यूनिट डिजिट, तो आप कैसे करेंगे, फाइंड यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का तो मैंने आपको बताया भी था कि इसका अलग से एक टॉपिक बनता है, ठीक है, इसके अपने आप यानी कि इसी टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन खुद में आते हैं जहां पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। अब यहाँ पर देखो भाई यूनिट डिजिट कैसे हम फाइंड करेंगे, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर देखो भाई 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो यहाँ से सिर्फ 4, हमें आगे जो वैल्यू आएगी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो भाई 5 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, यूनिट डिजिट भाई 5 मिलता है, तो यहाँ पर देखो भाई 5 आया, आगे की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू के अंदर जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा भाई, 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या बात आपको मान पड़ती है भाई, यहां से देखो भाई, यहां से आपको एक चीज की नॉलेज हो जाएगी कि हम किसी भी वैल्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट क्या क्या बन सकता है और क्या क्या नहीं बन सकता है, ये आप यहां से देख सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आए हैं इन्हीं 10 डिजिट का यूज होगा, यानी कि इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके आप नंबर्स बनाते हैं, यानी कि कितने भी नंबर को आप बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो भाई, सॉरी, यहाँ पर देखो भाई किस किस नंबर का कौन कौन सा नंबर जो है वो यूनिट डिजिट बन सकता है, 0 1 4 9 6 5, यानी कि ये जो 6 डिजिट है ना, यही डिजिट किसी भी वैल्यू के स्क्वायर करने पर हमें मिलेगी, चाहे हम वो वैल्यू 2 डिजिट में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, कितनी भी डिजिट की वैल्यू क्यों ना हो, उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं 6 डिजिट में से कोई ना कोई एक डिजिट ही उस वैल्यू के रिजल्ट का की यूनिट डिजिट बनेगी। ठीक है। अब क्या क्या नहीं बनेगी वो भी देख लेते हैं भाई, ये बनेगी तो क्या क्या नहीं बनेगी भाई, 2 नहीं बनेगी, 3, ठीक है, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ये जो 4 डिजिट हैं ये ऐसी डिजिट हैं जो कि किसी भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वहां पर ये जो 4 डिजिट है ये यूनिट डिजिट नहीं बन सकती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लीजिए भाई, मान लो भाई मैं यहाँ पर करता हूँ भाई 77 का अगर मान लो मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ और मुझे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शंस ऐसे हैं भाई, मान लो कोई भी वैल्यू हो और उसका यूनिट डिजिट बना दिया है 8, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर बना दिया भाई मान लो 2, यहाँ पर सी में बना दिया भाई यहाँ पर 3, और यहाँ पर जो डी है उसमें बना दिया भाई हमारा 9। ठीक है। अब हम यहाँ से तुरंत एक चीज देख सकते हैं, ना तो हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो क्या देखना है हमें सिर्फ कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि एक स्क्वायर बन सकती है किसी भी वैल्यू में, तो जिसके भी लास्ट में 8 आएगा तो वो तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन सकती है, जिसके भी लास्ट में 2 आएगा वो भी नहीं बन सकती है, जिसके लास्ट में 3 आएगा वो भी नहीं बन सकती है। हाँ 9 बन सकती है, तो 9 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये है, और दूसरी ये है कि हम यहाँ पर इस चीज को चेक भी कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर करने पर हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, हमें 9 मिलेगा, तो इसी अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमें यहाँ पर पता लग गई है। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखो भाई आगे
यानी कि हमें कहाँ तक के जो स्क्वायर्स हैं वो याद रखने चाहिए। भाई अगर हम कहें तो भाई ये 30 तक के जो स्क्वायर्स है ना वो आपको एक टिप्स पर याद होने चाहिए। अगर 30 नहीं 20 भी आप कर लेते हैं तो भी वो इतना हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई जिस भी बच्चे को याद है वो साथ के साथ रिवाइज करता रहे, जिसको नहीं याद है वो एक बार इसको देखता रहे। तो देखो भाई यहाँ पर आएगा 11 का स्क्वायर, तो 11 आएगा भाई 121, 12 का स्क्वायर आएगा 144, 13 का स्क्वायर आएगा 169, 14 का स्क्वायर आएगा 196, 15 का स्क्वायर आएगा 225, 16 का स्क्वायर आएगा 256, 17 का स्क्वायर आएगा 289, 18 का स्क्वायर आएगा 324, 19 का स्क्वायर आएगा 361, 20 का स्क्वायर आएगा 400। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा याद करना चाहते हैं तो जो मोस्टली यूज होते हैं वो 25 तक आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे 21 का स्क्वायर होगा वो होगा 441, 22 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 484, 23 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 529, 24 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 576 और 25 का जो स्क्वायर होगा आपका वो होगा भाई 625। ठीक है, तो यानी कि इतने के जो स्क्वायर हैं, ये जो स्क्वायर्स है 25 तक, ये आपके इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं जो कि हर कहीं हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इतनी कैलकुलेशन तो आपकी करवाते ही करवाते हैं, और अगर आपको ये टिप्स पर याद है तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब बात आती है इससे ज्यादा की, जब हम स्क्वायर करते हैं, जब भी हम इससे ज्यादा किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो कैसे करेंगे। मान लिया भाई हमारे पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर मैं मान लेता हूँ भाई, मान लिया 56 है मेरे पास। इस नंबर का मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ तो जनरली कैसे करूँ। तो देखो भाई इस नंबर को क्या करो आप, यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर है, यानी कि 6 को क्या करो कंप्लीटली स्क्वायर में बदलो, यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 36। ठीक है, अब क्या करो भाई 5 का स्क्वायर करो, यानी कि ये आ जाएगा भाई आपका 25। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 into 6। ठीक है, और यहाँ आएगा भाई 2 से जो भी रिजल्ट बने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 गुना कर दो। अब यहाँ पर होगा भाई 30 यानी कि 60। अब देखो 60 को जो लिखने का तरीका है वो कैसे होगा, यूनिट डिजिट को आपको छोड़ना होगा और इस तरीके से आप 60 लिख दीजिए। अब आप जब प्लस करेंगे तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो इस वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू का क्या है, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, अभी और भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, देखो भाई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो भाई मेरे पास 42 कोई नंबर है, तो 42 का स्क्वायर अगर मैं करना चाहता हूं तो मैंने बताया आपको करना क्या है भाई, ये जो 2 है इसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर किया भाई मैंने 4। अब देखो 4 को लिखना किस में है, 2 डिजिट के अंदर लिखना है। यहाँ पर 2 डिजिट थी इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ 2 डिजिट का बनाना है। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जो वैल्यू है वो सेम है। अगर मैं इसे 2 डिजिट का बनाना चाहता हूँ तो इसके इधर क्या लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ। इससे क्या होगा ना, तो इसकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा और ये 2 डिजिट का भी बन जाएगा। अब करना क्या है, आपको 4 का स्क्वायर करना है, यानी कि क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 2 जा 8 और 8 को क्या कर दो, दोगुना कर दो, यानी कि 16। अब 16 को लिखना कैसे है भाई, यूनिट प्लेस को छोड़ देंगे, इधर लिखेंगे 6, इधर लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस करेंगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, यहाँ 7, यहाँ 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई इस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, सी कोई ऑप्शन देख लेते हैं भाई अपना। भाई मान लिया भाई मैंने कर दिया 63 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 63 के स्क्वायर से यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 09, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 18 आएगा, 18 का दोगुना करेंगे तो 36 आएगा। अब 36 को लिखना कैसे है भाई, यहाँ पर 6 यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा भाई, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 9 यहाँ 3, तो ये हो जाएगा भाई 63 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 2 डिजिट के अंदर 3 डिजिट के अंदर कितने भी डिजिट के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस फर्क क्या है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किस तरीके से नंबर लिखना है किस तरीके से नहीं। इसका जो बेस है यानी कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होता है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपका जो बेसिक जो बेस है इसका वो आपको याद रह जाए। ठीक है, उससे पहले आप इनको नोट कर लीजिए। देखो भाई, किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, अगर मान लो भाई मैंने करना है भाई 22 का ही स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। अब देखो 22 को लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें डिफाइन करना है कि भाई हम किस तरीके से 22 को लिख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ 20 + 2, ठीक है। अब इस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इस वैल्यू को मैं a मान सकता हूँ, इस वैल्यू को b मान सकता हूँ। इससे ये क्या हो जाएगा, a + b का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भाई a + b का होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो भाई यहाँ आएगा a² + 2ab + b², ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर करना क्या है भाई, 20 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आएगा भाई 400 भाई, 2ab यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई 40 आएगा, ठीक है। 40 का दोगुना करेंगे तो 80 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80। b का स्क्वायर करेंगे यानी कि यहाँ पर आएगा 4, तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 484, ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब यही तरीका मैंने आपको पीछे बताया है, बस उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको मॉडिफाई करके उसको इस तरीके से लिखा है, क्योंकि जब आपकी यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी तो आपको इन चीजों में करने में दिक्कत आएगी कि भाई a का स्क्वायर कैसे करें, फिर b का स्क्वायर करें, फिर 2ab करें, तो उन चीजों में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन आप बेस को जरूर याद रखिए, ये जो बेस है, ये जो फॉर्मूला है, इसको कैसे पुट करते हैं ये भी याद रखिए। हम किस तरीके से इनको अलग अलग कर सकते हैं ये भी याद रखिए। मान लो भाई इसी की जगह अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूं, तो मान लिया मैंने लिया 28, भाई मान लो मैं 28 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको 20 + 8 लिखूं, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको 30 - 2 लिखूं। अब ये हो जाएगा भाई a - b का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है भाई आपका, a - b का स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², ठीक है। अब करना क्या है भाई हमें, देखो 30 का स्क्वायर क्या करना है यानी कि 900, ठीक है, -2ab यानी कि यहाँ पर 2ab करेंगे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 60 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई 120, तो यहाँ आ जाएगा 120, यहाँ होगा प्लस में कितना 4 होगा, ठीक है। यानी कि 904 से अगर आप 120 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 28 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 7, तो 784 क्या हो जाएगा भाई 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करना आपको अपने हिसाब से ही है, जिस हिसाब से आपको सही लगे कि भाई इस हिसाब से मैं कर सकता हूँ, इतनी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर 20 + 8 रख के करेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो 28 का स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पर देखो 28 के अंदर क्या है 8 का स्क्वायर पहले, तो यानी कि 64 एज इट इज, भाई 2 डिजिट का है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि भाई 4, ठीक है। अब करना क्या है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा भाई 16, ठीक है। 16 का दोगुना करेंगे तो यानी कि 32। अब 32 को लिखेंगे इस तरीके से, यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 784 इसका आंसर, ठीक है।
जो कि हमने यहाँ रखा। या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए भी अभी इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन का और टेबल देख लेते हैं यहाँ पर। फिर देखो जैसे कि सी ऑप्शन में मान लो मुझे करना है भाई 78 का स्क्वायर, ठीक है। तो 78 का स्क्वायर कैसे करेंगे, या तो आप 70 प्लस 8 कर लीजिए, या फिर आप करिए 80 माइनस 2, या फिर आप मेरे वाले तरीके से कीजिए कि भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। जनरली ये जो तरीका है ये निकलता भी a प्लस b के स्क्वायर से ही है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा भाई 64, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये करेंगे भाई 49, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 56, और 56 को दो गुना करेंगे तो वहां पर आएगा भाई 112। तो 112 को इस तरीके से लिख दीजिए यूनिट डिजिट को छोड़कर। तो यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो 4, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ पर 1, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6084 आ जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका 78 का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये जो स्क्वायर करने हैं ये समझ आए होंगे। अब थोड़ा सा मैं इन्हीं के अंदर जो क्वेश्चन है आपके इन्हीं के अंदर उनको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। जैसे भी मान लो कोई हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके जो यूनिट डिजिट होती है वो मान लो 0, मान लो मुझे 10 का स्क्वायर करना पड़े, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। जनरली हमें करना क्या होता है, 1 का स्क्वायर करें, ठीक है, और साथ के साथ ही जो 0 दी गई है 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, डबल 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका 10 का स्क्वायर, जिसके भी यूनिट डिजिट में अगर 0 बन रही है, ठीक है। अगर मान लो जैसे 40 का स्क्वायर है भैया, यहाँ पर 40 का स्क्वायर करना है, तो है तो आसान चीज लेकिन फिर भी देख लीजिए भाई। देखो यहाँ पर 0 का स्क्वायर यानी कि 0 करेंगे तो डबल 0, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 60, ठीक है। ये भी इसी से बनता है। यहाँ पर भी देखो 2a भी करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो 0 में 0 ही तो इनके नीचे प्लस करना होगा। तो 0 प्लस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा प्लस करना पड़े, जैसे मान लो भाई 50 का स्क्वायर करना पड़े, तो यहाँ पर आएगा भाई डबल 0, यहाँ आएगा 25, ठीक है। अब एक ऐसे नंबर होते हैं भाई जिनके पीछे यानी कि जिनकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 5 होती है, तो उनके स्क्वायर भी देख लीजिए भाई। देखो जिनका भी यूनिट डिजिट जैसे भाई मान लो 45 है, अब 45 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है भाई, हमारा 5 है, ठीक है। तो इस वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 एज इट इज। 4 का स्क्वायर 4 के आगे वाले नंबर से हमें जनरली मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 के आगे वाला नंबर क्या होगा भाई, 5 होगा। तो 5 into 4 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाई कोई दूसरा नंबर है, देखो जैसे भाई 55 है, ठीक है। 55 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 एज इट इज। अब 5 से आगे वाले नंबर यानी कि इस तरफ में जो आगे वाला नंबर आएगा उससे हमें क्या करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई इसका 55 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में इतना ही। अब देखते हैं भाई स्क्वायर रूट टॉपिक को, ठीक है, कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ठीक है। अभी हमने स्क्वायर करना सीखा है, अब हम स्क्वायर रूट की तरफ आएंगे, ठीक है। देखो भाई किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। भाई मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, छोटी सी ही वैल्यू लेके चलेंगे भाई 144, ठीक है। इसका करना है मुझे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करने के लिए जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होगा, देखो स्क्वायर जैसे स्क्वायर बताया ऐसे ही क्यूब में भी होगा, जैसे स्क्वायर रूट में बता रहा हूं ऐसे ही क्यूब रूट में भी होगा।
तो इसलिए किसी एक को भी अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं ना तो दूसरे वाला भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर 144 है तो 144 को ऐसे रखिए, यहाँ पर क्या कीजिए भाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे एलसीएम निकालते हैं ऐसे ही इनको डिवाइड करते चलिए, यहाँ पर आएगा 72, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 36, अब यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ 6 और यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें 2 में क्या करना होता है, 2 नंबर के पेयर देखने होते हैं। ठीक है, पेयर देखेंगे यहाँ पर किस किस के पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 के पेयर बना तो 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 6 का एक पेयर बना तो 6 को बाहर निकाल लिया। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये किस वैल्यू का है, यानी कि किस वैल्यू का स्क्वायर है, यहाँ से बाहर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा भाई 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा भाई 144। ठीक है, बेसिक सा तरीका यही है। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखते हैं भाई, मान लो 961। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट करना है, तो इसमें भी इसी तरीके से करेंगे भाई, 961 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भाई 31 से 31। ठीक है, फिर 31 से फिर यहाँ पर 1। ठीक है, तो दो में से कितने बाहर आएगा, एक बाहर आएगा तो 31 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, सी कोई ऑप्शन देख लेते हैं अभी। देखो सी ऑप्शन में हम देखते हैं भाई, मान लो 9861। ठीक है, ये किस वैल्यू का स्क्वायर है। ठीक है, ये आप निकालिए, और यहाँ पर है भाई फोर्थ नंबर जो कि है भाई हमारा 4096। ठीक है, इसको निकालिए। अब देखो भाई अगर आप इन तरीकों से इसको निकालेंगे तो आपका जो तरीका है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इन दोनों में आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि जो सबसे ज्यादा शॉर्ट होता है, जहां पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जो भी कैलकुलेशन है वो आप अपने माइंड के अंदर ही कीजिएगा। ठीक है, अब देखो भाई मान लो यहाँ पर जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से करते हैं भाई, भाई मान लो हमारे पास जो नंबर है जो भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे 96 को कैलकुलेट करना पड़े या 40 को कैलकुलेट करना पड़े। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर अगर 00 होती तो शायद मैं इस नंबर को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता। तो यहाँ पर जनरली क्या होगा कि मैं इस नंबर को 4000 मान लेता हूँ। ठीक है, अब 4000 मानने का मतलब क्या है कि यानी कि मैं जो भी नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, वो 0 होगी। अब मुझे देखना क्या है कि ये 40 जो आया है, ये 40 जो आया है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो भाई ये जो नंबर है ये नंबर बन रहा है भाई 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो भाई यहाँ पर जीरो, देखो दो डिजिट यानी कि दो जीरो है पीछे, तो यहाँ अगर मैं जीरो रखूंगा यहाँ जीरो रखूंगा तो यहाँ पर देखो भाई ये जो वैल्यू बनी ये बनी 3600 और ये बनी भाई 4900। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये लाई किसके ज्यादा पास कर रहा है, देखो इसका और इसका गैप कितना है, 900 का गैप है, और इसका गैप कितना है भाई -400 का गैप है। ठीक है, अब 400 का गैप ज्यादा है या 900 का गैप ज्यादा है ये आप बताइए। आप कहेंगे कि भाई 400 का गैप ज्यादा है, तो जो भी वैल्यू होगी यानी कि जो भी ये वैल्यू होगी ये वैल्यू 60 के पास की कोई वैल्यू होगी। अब 60 के पास की वैल्यू काउंट करते हैं, 60 के बाद आएगा 61, 62, 63 और 64। ठीक है भाई, अब यही तो चार वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पर देखो भाई क्या 61 के स्क्वायर में लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये होगा कट। 62 में बनेगा क्या यूनिट डिजिट 6, नहीं बनेगा भाई, तो ये भी होगा कट। क्या 3 में बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी होगा कट। सिर्फ किस में बनेगा, 64 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 64।
यानी कि सिर्फ हम बिना कैलकुलेशन करे, बिना इस तरीके के किए भी अपने स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, और चाहे वो वैल्यू कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से करें तो मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को मैं 0 मान लेता हूँ, मुझे नहीं मतलब कि क्या है नंबर, ठीक है। अब देखो ये है कितना, 9800। अब मैं क्या करता हूँ भाई, 9800 में 98 को देखता हूँ कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, यानी कि किस वैल्यू के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ अगर ये 9 का स्क्वायर होता, यहाँ पर अगर ये 90 का स्क्वायर होता और ये 10 का स्क्वायर, ये 1000 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर होता, तो इनकी वैल्यू कितनी बनती, ये बनती भाई 80, 100, यहाँ पर ये वैल्यू बनती भाई 1000 यानी कि 10000, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कहाँ पर लाई करेगी, इस वैल्यू से थोड़ा ही ज्यादा लाई करेगी, ठीक है। आप देख सकते हो भाई, ये वैल्यू इस वैल्यू से, सॉरी ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा बड़ी है या कम बड़ी है। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर सिर्फ 150 के अराउंड प्लस कर दूं, तो ये वैल्यू 10000 में चली जाएगी, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू कहां पर लाई करेगी, इस वाली लाइन में लाई करेगी, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 से हमें कम पर जाना है, तो यहाँ पर आएगा 99, यहाँ पर आएगा 98, यहाँ पर आएगा 96, सॉरी 97, और फिर 96। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके और इसके जो गैप है 150 के अराउंड, ठीक है। और इसका गैप कुछ ज्यादा ही गैप है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का गैप देखेंगे तो भाई ये जो गैप बन रहा है यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 18, यानी कि 1700 के समथिंग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई किस वैल्यू के यूनिट डिजिट में स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 1 आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये चीजें नोट कर लीजिए, जहां पर मैं कह रहा था भाई लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 3 आएगा, वही चीजें अब यहाँ पर देखनी है। यहाँ पर देखो, सिर्फ 99 के स्क्वायर करने पर ही यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये जो स्क्वायर बनेगा ये किस वैल्यू का बनेगा भाई, 99 का बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 98 के स्क्वायर के लास्ट में क्या बनेगा भाई, 4 बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 7 में 9 बनेगा, 6 में कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी थी जिसके में क्या बनेगा, एंड में 1 बनेगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक तरीका यही रहेगा, ठीक है। तरीके तो और भी होते हैं भाई, लेकिन सभी को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उन तरीकों को पकड़िए जिन पर आप कमांड अच्छे से बना सकते हैं। तरीके ज्यादा सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सीखो थोड़ा कम सीखो, और उससे रिलेटेड जितनी प्रैक्टिस आप कर सको वो सारी की सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लेता हूँ भाई, 1521, तो 1521। अब देखो भाई ये जो नंबर है, इस नंबर का हमें क्या निकालना है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई इस वैल्यू इसको अगर आप स्क्वायर रूट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे भाई, यहाँ पर आप मान लो कि ये जो वैल्यू है ये 1500। अब 15 को देखो ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो ये है भाई 3 के स्क्वायर और 4 के, सॉरी 4 के स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा 16, ये बनेगा कितना भाई, आपका 9, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 0 होती तो यहाँ पर क्या होता भाई, 1600 होता, यहाँ 0 होती तो यहाँ 900 होता, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका और इसका जो गैप है वो कितने के अराउंड है भाई, 600 के अराउंड है, और इसका गैप जो है वो 100 के अराउंड। तो जिसका सबसे ज्यादा कम गैप है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये यही कहीं लाई करेगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 40 के आसपास ही लाई करेगी, यानी कि भाई या तो ये 39 पर लाई करेगी, या फिर 38 पर, या फिर 37 पर, ठीक है।
यही कहीं लाई कर सकती है। अब हमें यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और हमें पता है कि सिर्फ 39 के अंदर जो 9 है, इसी के कारण इसका क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट 1 बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 39। ठीक है, तो 39 हो जाएगा भाई इस वैल्यू का आंसर, यानी कि स्क्वायर रूट। अब देखिए भाई यहाँ पर, ये तो हो गए भाई आपके स्क्वायर रूट से रिलेटेड बातें। ठीक है, अब आप कुछ चीजें लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, किसी भी अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो उसका स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर, इवन नंबर अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें तो 4 का स्क्वायर करने पर हमें 16 यानी कि इवन नंबर ही बनेगा। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64, यहाँ पर हमेशा 64 इवन नंबर ही बनेगा। यानी कि कोई भी इवन नंबर क्यों ना हो, उसका स्क्वायर करने पर जो वैल्यू बनेगी वो हमेशा इवन ही बनेगी। ठीक है, और अगर ओड नंबर की बात करें तो ओड नंबर के स्क्वायर में भी जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ओड बनेगी। ठीक है, तो जैसे ओड नंबर में मान लो 3 का स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर करने पर हमेशा 9, और मान लो भाई 5 है तो 5 के स्क्वायर करने पर हमेशा कितना, 25। तो जो भी ओड नंबर है या इवन नंबर है, अगर ओड नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा ओड नंबर पे आएगा, और अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन, जो भी आप स्क्वायर करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इवन नंबर में आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई स्क्वायर रूट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, जो अपने आप में कंप्लीट हो, परफेक्ट तरीके से हो। ठीक है, देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उससे बनने वाला जो नेचुरल नंबर है, अगर उस वैल्यू से एक जो नंबर बनता है वो एक नेचुरल नंबर में बनता है तो उसी को कहते हैं भाई परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो देखो भाई ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है 2, और 2 का स्क्वायर करने पर हमें जो 4 मिला है वो भी किस में मिला है, नेचुरल नंबर में मिला है। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं जो भी 1 से लेकर, प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव जितनी संख्याएं हैं वो सभी क्या है, आपकी नेचुरल नंबर है। तो यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर, ठीक है, जो भी रिजल्ट आपका नेचुरल नंबर में ही मिलता है वो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब देखो भाई इनके बीच में, अब देखो भाई मान लो एक स्क्वायर रूट वाली संख्या है, मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूं तो क्या इससे बनने वाला जो नंबर है, जैसे मान लो भाई 2 है, ठीक है, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अगर हम देखते हैं तो ये जो स्क्वायर बना है ये किससे मिलकर बना है, ये बना है भाई स्क्वायर रूट 2 से इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये दोनों ही नंबर आप अपने आप में नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों नेचुरल नंबर नहीं है तो इनसे बनने वाला जो स्क्वायर है वो भी नेचुरल, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे 8 की, तो 8 किससे बनता है भाई, 2 रूट 2 के स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई आप कहेंगे कि 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 जिससे मिलकर बनता है वो है भाई 2 रूट 2, और 2 रूट 2 एक परफेक्ट यानी कि नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। आप जानते हैं कि भाई जितनी भी संख्या ये रूट के अंदर होती हैं वो नेचुरल संख्याएं परफेक्ट यानी कि वो नेचुरल संख्या में काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अगर मैं बात करूं कि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप जानते हैं ना कि 3 किससे मिलकर बनता है? 3 मिलकर बनता है भाई स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो तब मिलकर बनता है भाई 3। तो अगर हम बात करें कि भाई 3 किस वैल्यू का स्क्वायर है, तो किस वैल्यू का स्क्वायर बताएंगे हम? 3 स्क्वायर है रूट 3 का, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर में काउंट नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि हर वो नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मैं कहूं तो a natural number is called a perfect square if it is a square of some natural number, ठीक है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को वो तभी परफेक्ट स्क्वायर कहा जा सकता है जब एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आए आपका वो भी एक परफेक्ट नंबर, ठीक है, या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं भाई क्यूब एंड क्यूब रूट की। देखो भाई स्क्वायर रूट आपका हो गया है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अब भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जैसे भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमें चाहिए या इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन की डिमांड हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन बनाकर आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई क्यूब की। तो क्यूब कब बनता है? जैसे स्क्वायर बनता है उसी तरीके से क्यूब भी बनता है, यानी कि जब हम एक किसी नंबर को अपने आप से यानी कि उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि तो भाई देखो जैसे कि एक नंबर लिया हमने, इसी नंबर को हमने 3 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गई, इसकी क्या बन गई भाई? क्यूब बन गई, ठीक है। इनको अपने आप में ही क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस टाइम, ठीक है। तो भाई ये बन गई इसकी क्यूब, ठीक है। जैसे हम 1 की क्यूब कहते हैं तो 1 की क्यूब का मतलब क्या है? 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। 2 की क्यूब का मतलब क्या होता है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया भाई 8। 3 की क्यूब क्या है भाई? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया भाई 27। 4 की क्यूब क्या है भाई? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया भाई 64, ठीक है। अब यहाँ पर भाई 5 की क्यूब क्या है भाई? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया भाई 125। अब यहाँ पर 6 की क्यूब क्या है भाई? ये भाई 216। 7 की क्यूब क्या है भाई? ये है भाई 343। 8 की क्यूब क्या है भाई? ये है भाई 512। और भाई 9 की क्यूब क्या है भाई? ये है भाई 729। और 10 की क्यूब क्या है भाई? ये है भाई 1000, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ पर वही चीजें हमें रिपीट करनी है जो हमने स्क्वायर में किया है, बस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे पावर का लेवल बढ़ा वैसे ही उस नंबर का भी, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे उसका भी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी भी वैल्यू का अगर क्यूब करेंगे तो उनके यूनिट डिजिट पर जो डिजिट है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी कि 10 के 10 डिजिट आपके क्यूब के अंदर यूज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप किसी भी वैल्यू का क्यूब करेंगे तो वहां पर यूनिट डिजिट में आपकी कोई भी डिजिट बन सकती है। इन 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आपकी वहां पर बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर के जैसा नहीं है, जैसा भाई वहां पर था कि 2 नहीं बन सकता है, एंड में यूनिट डिजिट 2 नहीं आ सकता है, या फिर 8 नहीं आ सकता है, या फिर 7 नहीं आ सकता है, या फिर 3 नहीं आ सकता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई भी आ सकता है,
ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि भाई 2 की क्यूब में क्या आता है, 8 आता है, 3 की क्यूब में 7 आता है, 4 की क्यूब में 4 आता है, 5 की क्यूब में 5 आता है, 6 की क्यूब में 6 आता है, ठीक है। और 7 की क्यूब में 3 आता है, 8 की क्यूब में 2 आता है, 9 की क्यूब में कितना आता है भाई 9 आता है, और 10 की क्यूब में कितना आता है भाई 0 आता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई इनके अलावा अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उनकी कैसे क्यूब करें। तो उनकी क्यूब के लिए भाई आपका भाई मान लो मेरे पास एक नंबर है भाई 12, ठीक है, तो मैं 12 की क्या करना चाहता हूँ भाई क्यूब करना चाहता हूँ। तो 12 की क्यूब करने पर भाई मुझे क्या कैसे करना पड़ेगा भाई देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है भाई, इनको दो भागों में बांट देना है, दो भाग क्या होंगे 10+2। अब इसकी क्यूब, ठीक है, अब 10+2 में आप कह सकते हैं a+b। अब इसकी क्यूब, अब इसकी क्यूब क्या बनेगी भाई a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। अब प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है, या तो ये या फिर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a+b, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले से आप दोनों में से किसी से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे भाई देखो मान लो मैं इस वाले से अगर ट्राई करूंगा तो देखो 10 की क्यूब क्या होगी, 10 की क्यूब होती है भाई 1000, प्लस करना है भाई कितना b की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब कितनी भाई 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई 3ab यानी कि पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि भाई 60, अब यहाँ पर a+b यानी कि भाई 12, तो यहाँ आ जाएगा 720, तो ये 0 ये 2 ये 7, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ 2 यहाँ 7 यहाँ 1, तो ये हो जाएगी भाई किसकी 12 की क्यूब, ठीक है। तो इसी तरीके से आप a-b की क्यूब भी बना सकते हैं, ठीक है, a+b की क्यूब भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई 18 की क्यूब क्या होगी, ठीक है। तो 18 की क्यूब कैसे निकालेंगे भाई देखो, इसको हम बांट लेते हैं 20 - 2, ठीक है, 20 - 2 करेंगे तो यहाँ आएगा भाई a की क्यूब, ठीक है, प्लस सॉरी b की क्यूब, ये आएगा भाई आपका -3ab, और ब्रैकेट में आएगा भाई a-b, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ आएगा a की क्यूब, ठीक है, प्लस b की क्यूब। अब देखो भाई माइनस माइनस तो -3a²b, अब देखो माइनस की वैल्यू अंदर माइनस की वैल्यू से ही अगर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस 3ab², ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर करना क्या है, तो 20 की क्यूब क्या होगी भाई 8000, प्लस क्या कर रहा है भाई b की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब क्या होगी 8 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 8008। अब माइनस करना है, क्या करना है भाई 3ab, तो 3ab कितना बनेगा भाई देखो, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 40, और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा भाई 120, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस यानी कि 18, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ आएगा 6, यहाँ पर 9, और ये आएगा भाई 21, और ये आएगा 0, ठीक है। अब माइनस करना है आपको कितना 2160, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो 8, यहाँ पर कितना भाई 4, यहाँ पर कितना 8, और यहाँ पर कितना भाई 5, तो ये हो जाएगी भाई किसकी 18 की क्यूब, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगी भाई आपकी 18 की क्यूब। तो क्यूब इसी तरीके से, ठीक है। और अगर आप क्यूब रूट देखना चाहते हैं तो क्यूब रूट भी देख लेते हैं एक बार, क्यूब रूट को कैसे निकालें। चलो भाई क्यूब रूट देख लेते हैं।
भाई देखो जो क्यूब होती है इसके अंदर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, इससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि क्यूब के ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई यही तरीका हो और इसी तरीके से हो जाए। बस इन्हीं तरीकों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है भाई अब क्यूब रूट की। देखो भाई क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करें, जैसे भाई मुझे निकालना है 2744 का क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब रूट को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए भाई सेम पैटर्न जो कि हमने स्क्वायर रूट में किया था, अब यहाँ पर देखो भाई इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं भाई 2 से। यहाँ आएगा 1, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 2। ठीक है, दोबारा से 2 से कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा 6। ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई 8, यहाँ पर आएगा भाई 6। यहाँ दोबारा 2 से कर सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 4 3 किसकी क्यूब है, 7 की क्यूब है, तो आप इसके सामने 7 लिख भी सकते हैं। अदरवाइज आप इसको 7 से डिवाइड करते रहिए, लास्ट में 7 की क्यूब बन जाएगा। अब देखो भाई क्यूब, देखो वहां हमने 2 के पेयर बनाए थे, यहाँ हम 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि जो पावर है वो कितनी है भाई, हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट में 3 होते हैं, तो इसलिए हम 3 3 का एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 3 का एक पेयर बना यानी कि 2, यहाँ 7 के 3 पेयर में से 7 बाहर, तो ये जो क्यूब बनेगी ये किसकी क्यूब बनेगी भाई, 14 की क्यूब। ठीक है, तो ये किसकी क्यूब होगी भाई, ये 14 की क्यूब होगी। ठीक है भाई, अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ठीक है भाई, अब अगर आप इसको उस तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था 9261, तो इसको उस तरीके से ट्राई कीजिए इसको, और मैं इसको बता देता हूं अभी। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर जैसे मैंने उस तरीके में बताया था जब मैं स्क्वायर करवा रहा था, कि अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो तो मैं पीछे की 2 डिजिट को क्या मान लेता था, 0 0 मान लेता था। यहाँ पर मुझे क्यूब बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, पीछे की तीनों डिजिट को क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, और आगे की ही डिजिट को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्यूब देखना चाहता हूँ तो ये जो होगा ये 9000 होगा। ठीक है, अब मुझे देखनी है इसकी क्यूब, तो मुझे किससे मतलब होगा, आगे वाली एक वैल्यू से। ठीक है, यानी कि मुझे 9 से मतलब होगा। अब ये 9 कहां पर लाई करता है, ये 9 लाई करता है भाई 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये 2 की नहीं होती, ये 20 की होती और ये 30 की होती, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो 8000 बनती, यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो 27000 बनती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये 8000 के कितने ये पास है या फिर ये वैल्यू इसके पास है, तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू इस वैल्यू के आसपास की वैल्यू है, तो यानी कि ये जिस भी वैल्यू की क्यूब होगी वो वैल्यू 20 की लाइन में होगी ना, तो 21 या 22 या फिर 23 इतने तक ही होगी। अब आप देख पाएंगे कि भाई मुझे चाहिए यूनिट डिजिट 1, तो 1 इन तीनों में से किस में आ सकता है, तो मुझे पता है भाई 21 की अगर हम क्यूब करेंगे तो देखो 1 की क्यूब करने पर ही हमें 1 मिलता है, 2 की क्यूब करने पर 8 मिलता है, 3 की क्यूब करने पर हमें 7 मिलता है, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी क्यूब हो जाएगी भाई 21 की क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप इसको भी करिए इसी तरीके से। देखो भाई यहाँ पर पीछे से 3 के पेयर बनाओ तो 3 का पेयर और ये एक पेयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो भाई 2000 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2000 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है। देखो जीरो में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जीरो थोड़ा कैलकुलेट करने में आसान रहता है, कि जीरो है कोई दिक्कत ही नहीं होती, जीरो से कंफ्यूजन भी नहीं होती। उसके बाद तो हमें पता ही है कि हमें 4 चेक करना है, हमें कुछ चेक ही नहीं करना है। हमें क्या करना है भाई, देखो 2 किस और किस वैल्यू के क्यूब के बीच में आता है,
तो 1 की क्यूब के और 2 की क्यूब के बीच में आता है। अब 1 की 1 यहाँ पर 2 की क्यूब 8। अब मुझे पता है कि ये जो 2 है ये 1 के आसपास की, भाई अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं, यहाँ पर 10 कर दूं, 20 कर दूं, तो ये 1000 बनेगा, यहाँ पर 8000 बनेगा। अब मुझे पता है ये 1000 के आसपास की वैल्यू है, ना कि 8000 के आसपास की। तो 1000 यानी कि अब मैं देखूंगा भाई 1 11 की क्यूब, 12 की क्यूब, 13 की क्यूब और 14 की क्यूब, यही देखूंगा भाई। अब देखते हैं भाई किसकी क्यूब के अंदर लास्ट में 4 बनेगा, किस वैल्यू की क्यूब में लास्ट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो देखेंगे तो भाई 11 की क्यूब में लास्ट में 1, 12 की क्यूब में लास्ट में 8 और 13 की क्यूब में लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पर 7, और सिर्फ 14 की क्यूब ऐसी है जिसकी क्यूब यूनिट डिजिट में क्या बनेगा, 4। तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी क्यूब होगी, 14 की क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी और बड़े अच्छे से समझ आ रही होंगी। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अब देखो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 74088, 74088। अब बताओ भाई ये जो वैल्यू है ये किस वैल्यू का क्यूब होगी। तो अगर आप देख पाएंगे तो भाई देखो कैसे करना है हमें, भाई पीछे की तीन डिजिट का पेयर बनाएंगे तो 3 डिजिट और ये 2 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे तो भाई हमारे लिए तो अभी ये 0 है, अभी हमें इनको कोई कैलकुलेट नहीं करना है। हमें सिर्फ 74 पर देखना है कि 74 किस किस वैल्यू के क्यूब के बीच में आती है। तो क्यूब के बीच में अगर आप देखेंगे तो 4 की क्यूब और 5 की क्यूब के बीच में आएगी। 4 की क्यूब क्या होती है भाई 64, और यहाँ पर अगर 5 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई 125। यहाँ पर अगर ये 40 की होती और ये 50 की होती तो 3 जीरो आ जाती, यहाँ पर भी 3 जीरो आ जाती। ठीक है, अब आप देखो भाई ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके पास है या फिर इसके पास है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू इसके पास है ही नहीं, सिर्फ इसके पास है। ठीक है, गैप जो है इसका कम है, इसका सबसे ज्यादा है, तो कम वाले की तरफ जाना है हमको। हमें क्या करना है, आप देखो भाई 40 की क्यूब के बाद भाई 41 42, ठीक है 43। अब देखेंगे तो भाई किसकी क्यूब में लास्ट में 8 बन सकता है, तो 8 यहाँ पर तो बनेगा नहीं, इसकी क्यूब में लास्ट में 1 बनेगा, इसी की क्यूब में लास्ट में 2 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई 42। ये जो वैल्यू है किसका क्यूब है, 42 का क्यूब। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीजें बड़े अच्छे से समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को स्टेटस पर लगा लेना। ठीक है, अब देखते हैं भाई परफेक्ट क्यूब क्या होती है। जैसे स्क्वायर में देखा, जो जो चीजें स्क्वायर के अंदर देखी हमने वही चीजें हम यहाँ पर क्यूब के अंदर भी देखेंगे। तो परफेक्ट क्यूब, अब खुद से ही सोचो कि परफेक्ट क्यूब क्या हो सकती है। ठीक है, अगर मैं हेडिंग डालता हूँ भाई परफेक्ट क्यूब, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे ही परफेक्ट क्यूब होती है, सिर्फ क्या लेवल थोड़ा सा बढ़ा है ना, बाकी चीज तो वही है। वही वहां परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनता है यहाँ यहाँ पर भी परफेक्ट क्यूब वैसे ही बनेगी। ठीक है, देखो भाई परफेक्ट क्यूब भी कैसे, वही सेम पैटर्न इसमें भी रहेगा कि जब हम किसी नेचुरल नंबर की क्यूब करते हैं और जो रिजल्ट हमारा मिलता है वो भी एक कोई ना कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो भी क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, जैसे भाई मान लो मैं 7 की क्यूब करता हूँ, तो 7 की क्यूब क्या है 343, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ तो भाई ये क्या है, भाई 216 जो है वो 6 की क्यूब है। अब देखो परफेक्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो मल्टीप्लाई होने वाले जो नंबर है वो कंप्लीटली क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो भाई परफेक्ट क्यूब भी आपका हो गया। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आपकी सिंपलीफिकेशन में पूछी जाएगी, वो मैं एक दो बता देता हूं आपको, फिर इसके बाद ये जो क्लास है इसको ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजें करेंगे। देखो भाई कुछ आइडेंटिटीज होती हैं वो लिख लीजिए, किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ चीजें मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूँ और कुछ चीजें मैं अभी बता देता हूँ।
ठीक है। अब देखो भाई, मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है a इंटू बी है, ठीक है। अब ये a इंटू बी है जो है, ये किस में है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, रूट a मल्टीप्लाई रूट b, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं तो यहाँ पर जैसे भाई लिखा है रूट 6, तो रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3 में, ठीक है। तो इन चीजों में मैं इसको लिख सकता हूँ। दूसरा कोई नंबर है, दूसरी कोई आइडेंटिटी है, तो जैसे भाई मान लो रूट ए डिवाइडेड बाय, ये कुछ इस तरीके से लिखा आ जाता है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों के ऊपर है, तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर आएगा क्या, रूट ए रूट बी, ठीक है। अब इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे बता सकते हैं। मान लो स्क्वायर रूट के अंदर आपको वैल्यू दे दी जाए 4 अपॉन कितना 8, ठीक है। तो इसको आप बाहर कैसे निकालेंगे, तो बाहर निकलेगा, देखो 4 से बाहर निकलेगा 2, और इससे बाहर क्या निकलेगा भाई 2 रूट 2, ठीक है। अब 2 रूट से यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बाई स्क्वायर रूट, ठीक है। और कुछ बातें हैं वो भी लिख देता हूँ साथ के साथ, जो बचेंगी वो क्लास बाय क्लास हम करते रहेंगे, ठीक है। मान लो भाई a की पावर कुछ भी है m, और मल्टीप्लाई में है भाई a की पावर ही कोई n, तो इनको हम लिखते हैं भाई साथ के साथ में, यानी कि a तो बेस तो हमारा सेम रह जाता है, और m प्लस क्या हो जाता है, n हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की ही पावर क्या 4, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई 2 की पावर 7, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई यहां पर a की पावर m है, यहां पर n x कर लो, ठीक है, और b की पावर क्या है y है, सॉरी a की ही पावर क्या है y, तो इनका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई a की पावर x माइनस y, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई मान लो 5 की पावर 7 है, और अपॉन में दिया गया है 5 की पावर 5, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 5 की पावर 7 माइनस 5 यानी कि 2, तो रिजल्ट कितना आया 5 की पावर 2, ठीक है। ये हो गए भाई इसके, ठीक है। तो जो चीजें थी वो मैंने अभी आपको करवा दी, ठीक है। अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा सिंपलीफिकेशन से रिलेटेड जो भी अगला टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और जुड़े रहिए भाई। अगर जिस भी बच्चे को ये क्लासेस जो है बेनिफिशियल लग रही है वो प्लीज इसको शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को बताएं, क्योंकि सीटेट की जो है वो डेट अनाउंस हो रखी है जो कि दिसंबर के अंदर ही है, ठीक है। तो उससे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है, जिसके पास सिर्फ सीटेट पहले कर चुका है, कहीं से कोर्स वगैरह कर रहा है या फिर कर चुका है, तो वो बच्चा मेरे राकेश शर्मा सर की 7300 प्लस बुक का सॉल्यूशन देख सकता है। वहां मैंने एक एक चैप्टर के कम से कम जितने भी बुक के अंदर अवेलेबल थे वो सभी मैंने वहां पर करवा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन है। तो अभी वहां पर चैप्टर सिंपलीफिकेशन भी हो रखा है, तो जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वो वहां से कर ले। सो थैंक यू।